प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ लूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ लूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर का वचन एक भविष्यवाणी, जैसे कि पवित्र बाइबल यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि भविष्यवाणियों के विषय में उनको पूरा होते हुए देखने के लिए एक अच्छी लड़ाई को लड़ें, क्योंकि जब आप उस लड़ाई में होते हैं तो आपको परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई आशीषें पाने में समय नहीं लगता। उस भविष्यवाणी को पूरा होने और उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है कि अपने अपने जीवन को किस तरह से परमेश्वर में बनाकर रखा है। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि इसहाक शाम के समय ध्यान करने के लिए जाता था। ध्यान करने का मतलब है कि परमेश्वर के एक वचन को लेना और उसे पढ़ना। जिस तरह वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गलील की झील के किनारे रोगियों को चंगा कर रहे हैं। आप मनन इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी आत्मा में देखें कि आप भी गलील की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हैं और रोगियों को चंगा होते हुए देख रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप यहोशू के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे एक बात बोली थी कि यहोशू, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए और दिन रात उस पर ध्यान दिया रहना, तभी तू सफल होगा। जहाँ तू जाएगा तू प्रभावशाली होगा और मैं तेरे संग जाऊँगा। याद रखें, अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते होंगे और नहीं करते, आप कभी भी प्रभावशाली सेवकाई को नहीं पा सकते। हर समय शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा। ज़रा सोचें, अगर दुश्मन आपके सामने हो और उसके हाथ में बंदूक होते हुए भी आप उसका इस्तेमाल करके दुश्मन को ना मारें तो वह आपका नुकसान करेगा। याद रखें, केवल वही मसीही अपने जीवन में सताव और दुख को सहते हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं रखते और यह नहीं जानते कि परमेश्वर के काम करने का क्या तरीका है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण के तौर पर अगर आपने मुंबई जाना हो, कुछ लोग वहाँ पैदल जा रहे हैं, कुछ साइकिल पर, कुछ बस या ट्रेन से और कुछ हवाई जहाज़ में और कुछ अपने निजी हवाई जहाज़ में। अब यह फैसला आपने करना है कि आपने किस माध्यम से वहाँ जाना है। उसी तरह अगर मसीही लोग हो तो जाना तो उन्होंने स्वर्ग में ही है, लेकिन कोई दुख में जा रहा है, कोई परमेश्वर के आनंद में के साथ। अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान ही नहीं है तो हो सकता है कि आप एक मसीही होने पर भी दुखों में स्वर्ग में जाएं। यह सब आपके परमेश्वर के विचार को वचन को गंभीरता से लेने पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का वचन आपके लिए एक भविष्यवाणी है। जिस तरह यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, यह सब वायदे परमेश्वर के द्वारा आपके लिए भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को बदलती है, उपवास आपको बदलता है और परमेश्वर का वचन एक हथियार है जो शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझाता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर हर रोज़ आपसे वचन के द्वारा ही बात करते हैं और परमेश्वर की आवाज़ जो एक ट्रेनिंग है, आप तब भी सुन पाएंगे जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों के बीच में रखेंगे। अगर आप शैतान पर हमला करना चाहते हैं तो ना आप प्रार्थना और ना उपवास का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके हर हमले को कम करने के लिए
आपको परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के द्वारा भरमाए जाने पर उन्होंने भी परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल किया। परमेश्वर का वचन ही है जो परमेश्वर को आपके ऊपर प्रकट करता है। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुनुला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने के द्वारा लोगों के जीवनों में आपका डर आए और यह सभी वचन की गंभीरता को समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।